Hello and welcome dear students to the notebook class in disaster management and its related concepts को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं for your JKSSB नाइब तहसीलदार एग्ज़ाम। Before we start today's lecture और कुछ related concepts disaster management के समझने की कोशिश करें, let us discuss what we have, let's recap a bit what we have discussed already in the last lecture. Last lecture और लेक्चर फर्स्ट में डियर स्टूडेंट्स हमने समझने की कोशिश की है व्हाट इज़ डिज़ास्टर, डिज़ास्टर के माना क्या है एंड व्हाट आर द ऑफिशियल डेफिनेशंस ऑफ डिज़ास्टर हमने समझने की कोशिश की है। ऑफिशियल डेफिनेशन आफ्टर दैट वी हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट एज ए concept. What is disaster management? What are the official definitions of disaster? ये हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया है। इसके अलावा हमने phases of disaster management को समझने की कोशिश की है। This we have discussed in the last lecture. Importance of disaster management and its importance in India, this we have discussed in the last lecture. Dear students, disaster profile of Jammu and Kashmir, we have discussed this as well in the last lecture. Goals of effective डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ये भी हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया है एंड द MCQs रिलेटेड टू दीज टॉपिक्स एंड इम्पॉर्टेंट फॉर यूर JKSSB नाइब तहसीलदार एग्ज़ाम, ये भी हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया है। डियर स्टूडेंट्स, इट्स इम्पॉर्टेंट टू वॉच दिस वीडियो फर्स्ट, उसके बाद ही आज के लेक्चर को आप समझ पाएंगे या जो भी आने वाले जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं इन डिटेल अबाउट द डिज़ास्टर मैनेजमेंट, देन वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दोज कॉन्सेप्ट्स। कमिंग टू द टुडेज लेक्चर, डिज़ास्टर एक कैटास्ट्रोफी होती है, ये वो कैटास्ट्रोफी होती है, ये वो एक नेचुरल हज़ार्ड हो सकता है जिसके आने से लॉसेस इतने ज़्यादा होते हैं जो वो लॉसेस कम्युनिटी के जितने भी एग्जिस्टिंग रिसोर्सेस हैं अवेलेबल और एग्जिस्टिंग रिसोर्सेस, उन एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज से एक कम्युनिटी इन लॉसेस से कूप अप नहीं कर सकती हैं। व्हिच मीन्स लॉसेस or damage is greater than the capacity of a community or a society to cope up with those losses. इसे हम उस चीज़ को हम डिज़ास्टर कहते हैं। ये डिज़ास्टर डैमेज करता है एक सोसाइटी को। डैमेज सोसाइटी में किसको? लाइव्स को कर सकता है, मटेरियल को कर सकता है, इकोनॉमिक लॉसेस हो सकते हैं इससे, या इन्वायरमेंटल लॉसेस हो सकते हैं। एनी नेचुरल कैटास्ट्रोफ और मैन मेड डिज़ास्टर और मैन मेड हज़ार्ड जो भी एक कम्युनिटी को या एक सोसाइटी को डैमेज करता है एंड डैमेज टू द एक्सटेंट कि वो सोसाइटी या कम्युनिटी कूप अप एग्जिस्टिंग या अवेलेबल रिसोर्स से नहीं कर सकती है, उसे हम डिज़ास्टर कहते हैं। ये हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। डियर स्टूडेंट्स, डिज़ास्टर के अलग अलग अक़साम हैं। देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिज़ास्टर। डिज़ास्टर के दो टाइप्स हैं, वन इज़ नेचुरल डिज़ास्टर एंड सेकेंड इज़ मैन मेड डिज़ास्टर। नेचुरल डिज़ास्टर विच मीन्स कि जो कॉज हो बाय द नेचुरल फोर्सेस और natural forces of earth. The disaster which is caused by natural forces, उसे हम नेचुरल डिज़ास्टर कहते हैं एंड नेचुरल डिज़ास्टर इज़ द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ डिज़ास्टर, ये आपने याद रखना है। सेकेंड इज़ मैन मेड डिज़ास्टर एंड द डिज़ास्टर caused by human action or human negligence. The disaster caused by human action और ह्यूमन नेग्लिजेंस, उसे हम
मैन मेड डिजास्टर कहते हैं, मैन मेड डिजास्टर कहते हैं। एंड दिस इज द सेकेंड कैटेगरी ऑफ मैन मेड डिजास्टर। डियर स्टूडेंट्स, नेचुरल डिजास्टर को आप थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश समझने की कोशिश करते हैं। नेचुरल डिजास्टर्स आर कॉज्ड बाय नेचुरल फिनोमिनन। व्हाट आर द फिनोमिनन्स? ये जियोफिजिकल हो सकता है, ये फिनोमिना, ये हाइड्रोलॉजिकल हो सकता है, मीटेरोलॉजिकल हो सकता है, या बायोलॉजिकल। ये आपने याद रखने हैं। द नेचुरल डिजास्टर, द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ डिजास्टर can be caused by natural phenomena, and these phenomena can be geophysical, hydrological, meteorological और biological। इन कॉजेज की वजह से, इन नेचुरल फिनोमेनन की वजह से नेचुरल डिजास्टर हो सकते हैं। आइए इन्हें एक एक करके देखते हैं। नेचुरल डिजास्टर नेचुरल फिनोमेना से होता है, और नेचुरल डिजास्टर की कितने टाइप्स हैं? 4 टाइप्स हैं। ये जियोलॉजिकल हो सकते हैं, हाइड्रोलॉजिकल, मीटेरोलॉजिकल और बायोलॉजिकल हो सकते हैं। इनको एक एक करके देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जियोलॉजिकल नेचुरल डिजास्टर, earthquake, landslide and avalanche, these fall in the category of geological natural disaster। ये आपने याद रखना है। These facts are important for your examination, ये आपने याद रखना है। कैटेगरीज ऑफ नेचुरल डिजास्टर, ये भी आपने याद रखना है, इसका भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज हाइड्रोलॉजिकल, इट्स अ नेचुरल फिनोमेना, इससे नेचुरल डिजास्टर हो सकते हैं। एंड द फ्लड्स, फ्लैश फ्लड्स, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ हाइड्रोलॉजिकल नेचुरल डिजास्टर। आपने याद रखना है, एग्जामिनर आपको पूछ सकता है फ्लैश फ्लड्स और दी डैश डैश कैटेगरी ऑफ नेचुरल डिजास्टर, जियोलॉजिकल, हाइड्रोलॉजिकल, मीटरोलॉजिकल और बायोलॉजिकल, आपको पता होना चाहिए। दे आर दी हाइड्रोलॉजिकल नेचुरल डिजास्टर्स। नेचुरल डिजास्टर, मीटरोलॉजिकल इज अ नेचुरल फिनोमेना, जिससे नेचुरल डिजास्टर्स आ सकते हैं। साइक्लोन, क्लाउड बर्स्ट और स्नोस्टॉर्म फॉल इन द मीटेरियोलॉजिकल नेचुरल डिजास्टर कैटेगरी। कमिंग टू द बायोलॉजिकल, इट्स अ नेचुरल फिनोमेना, जिससे नेचुरल डिजास्टर्स हो सकते हैं। एपिडेमिक्स लाइक कोविड-19, स्वाइन फ्लू एट्सेट्रा, दीज फॉल इन द कैटेगरी ऑफ बायोलॉजिकल नेचुरल डिजास्टर। डियर स्टूडेंट्स, नेचुरल डिजास्टर जम्मू कश्मीर में हमें देखने को मिले हैं। कौन कौन से हैं, एग्जाम्पल्स क्या क्या है, या कहाँ कहाँ हमें ये डिफरेंट नेचुरल डिजास्टर्स देखने को मिलते हैं, ये हम देखेंगे। अर्थक्वेक इज द जियोलॉजिकल नेचुरल डिजास्टर। ये हमें मेजर जोन्स में देखने को मिलते हैं। वो मेजर जोन्स कौन है? उरी, डोडा, कुपवारा एंड अनंतनाग। लैंडस्लाइड्स इज द अनदर नेचुरल डिजास्टर। ये रामबन, डोडा, उधमपुर नेशनल हाईवे 44 में हमें देखने को मिलते हैं। फ्लड्स 2014 झेलम फ्लड्स हमें देखने को मिले थे। दैट इज एन एग्जाम्पल कि फ्लड्स हमें जम्मू कश्मीर में देखने को मिले थे ड्यू टू द ओवरफ्लोइंग ऑफ रिवर झेलम। एवलांच हमें सोनमर्ग, गुरेज और कुपवारा में देखने को मिलते हैं। क्लाउड बर्स्ट लेह में 2010 में हमें देखने को मिले, और किश्तवाड़ में ये 2021 में हमें देखने को मिले। ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट हमें लद्दाख में अराउंड पेंगोंग लेक में हमें देखने को मिले या मिलते हैं, और तसो मुरुरी लेक के आसपास यहाँ में देखने को मिलते हैं। स्नोस्टॉर्म गुलमर्ग, पहलगाम और शुपियन में हमें देखने को मिलते हैं। दीज आर द एग्जाम्पल्स और द एरियाज जहाँ पे हमें नेचुरल डिफरेंट कैटेगरीज के, वेदर वो जियोलॉजिकल हो, हाइड्रोलॉजिकल हो, मीटेरोलॉजिकल या बायोलॉजिकल डिजास्टर्स हमें देखने को मिलते हैं। और कोविड-19 इज़ द बायोलॉजिकल डिजास्टर। ये हमें JNK, वो भी हमें JNK में अक्रॉस कंट्री एंड अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज देखने को मिला था, एंड JNK में भी देखने को मिला था। कमिंग टू द अनदर कैटेगरी ऑफ नेचुरल डिजास्टर विच इज मैन मेड डिजास्टर। डियर स्टूडेंट्स, मैन मेड डिजास्टर जो विच इज कॉज्ड बाय डेलिब्रेट और एक्सीडेंटल ह्यूमन एक्शन, या डेलिब्रेटली ह्यूमन करते हैं, या ह्यूमंस का ये डेलिब्रेट एक्शन होता है, या ह्यूमंस का ये एक्सीडेंटल एक्शन होता है। अगर इससे कोई भी डिजास्टर हो, वाइड स्प्रेड कोई डिजास्टर हो, ये इतना वाइड स्प्रेड हो कि इसके लॉसेस बहुत ज़्यादा हों फॉर द कम्युनिटी और सोसाइटी, जिससे सोसाइटी एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज से कूप अप न कर पाए, तो उसे हम ह्यूमन डिजास्टर कहते हैं। ये यूजुअली हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? दे ऑफन ऑकर्ड इन इंडस्ट्री, मिलिट्री और सिविल सेटिंग्स। Man-made disasters are the disasters caused by deliberate or accidental human actions. They often occur in industrial, military और civil settings. Human disaster के types हैं, और इन्हें हम देखने की कोशिश करेंगे। Again, there are the types of the मैन-मेड डिजास्टर, वन बाय वन इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। इंडस्ट्रियल डिजास्टर विच मीन्स जो इंडस्ट्रीज में हमें डिजास्टर को देखने को मिलते हैं, जो इंडस्ट्रीज में हमें डिजास्टर्स
देखने को मिलते हैं, वेदर एक्सीडेंटल और डेलिब्रेट, जो डेलिब्रेटली ह्यूमंस करते हैं या एक्सीडेंटली ह्यूमन से होता है, और अगर वो डिज़ास्टर हो जाए इंडस्ट्रीज़ में तो उसे हम मैन मेड इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर कहते हैं। जैसे गैस लीक्स, भोपाल गैस लीक हमें याद होना चाहिए, केमिकल स्पिल्स या फैक्ट्री फायर्स, अगर फैक्ट्री में इतनी फायर लग जाती है वो बहुत बड़ी है, या केमिकल स्पिल्स होते हैं या गैस लीक्स होता है, जिसमें एक एग्जांपल भोपाल गैस ट्रेजिडी हमें याद होनी चाहिए। दैट वाज अ मैन मेड डिजास्टर एंड दैट वाज मैन मेड इंडस्ट्रियल डिजास्टर। सिमिलरली न्यूक्लियर डिजास्टर, रेडियो एक्टिविटी लीक हो जाना, जैसे चेनाबॉय में हुआ था, इट्स नॉट इन इंडिया, चेनाबॉय में हुआ था, ये रेडियो एक्टिविटी लीक्स हुए थे, ये न्यूक्लियर डिजास्टर था, न्यूक्लियर मैन मेड डिजास्टर। एक्सीडेंटल डिजास्टर जैसे बिल्डिंग कोलैप्स हो जाना, फायर्स आ जाना, ट्रांसपोर्ट एक्सीडेंट्स हो जाना। अब रिसेंटली हम न्यूज़ में देखते हैं इंडिया में बहुत सारी कुछ ब्रिजेस हमें देखने को मिलते हैं जो कोलैप्स हो गए हैं और उनके साथ बहुत सारी ह्यूमन लाइव्स हमें गंवाने पड़े, एंड ब्रिज इटसेल्फ इज़ अ इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उसका भी लॉस है विच इज़ इकोनॉमिक लॉस। सो एक्सीडेंटल डिजास्टर वो डिजास्टर जिसमें हमें बिल्डिंग कोलैप्सेस देखने को मिलते हैं, फायर्स, ट्रांसपोर्ट एक्सीडेंट्स, ये मैन मेड एक्सीडेंटल डिजास्टर कैटेगरी में फॉल करते हैं। बायोलॉजिकल डिजास्टर्स हमें जब देखने को मिलते हैं विच मीन्स बायो टेररिज्म, लैब आउटबर्स्ट, बायो टेररिज्म और लैब आउटबर्स्ट। कोविड-19 के दौरान हमें ये अफवाहें सुनने को मिली थी कि दैट वाज अ बायो टेररिज्म और अ लैब आउटबर्स्ट, कुछ ऐसा हमें समझने को मिला था, बट वो एक अफवाह थी। बट बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनमें बायोलॉजिकल मैन मेड डिजास्टर्स हमें देखने को मिलते हैं। टेररिज्म और कन्फ्लिक्ट, दैट अगेन फॉल्स इन द मैन मेड, दैट अगेन फॉल्स इन द मैन मेड डिजास्टर्स। मैन मेड डिजास्टर में ही फॉल होता है, जैसे बॉम्बिंग करना, क्रॉस बॉर्डर शेलिंग होना या मिलिटेंसी, दैट फॉलोज इन द मैन मेड टेररिज्म और कन्फ्लिक्ट डिजास्टर। एनवायरमेंटल डिजास्टर या डिफॉरेस्टेशन, डैम फेलियर्स और पोल्यूशन डन बाय द ह्यूमंस वेदर डेलिबरेटली और एक्सीडेंटली, वो मैन मेड इन्वायरमेंट डिजास्टर या डिग्रेडेशन में फॉल होता है। Dear students, these subcategories, whether industrial, nuclear, accidental, biological, terrorism or environmental disaster, are the man-made disasters, and these are the examples of man-made disasters of all these subcategories। ये आपने याद रखना है for your exam point of view। Dear students, man-made disaster जम्मू कश्मीर में कब कब और कहाँ कहाँ देखने को हमें मिले हैं ये हम देखेंगे। कन्फ्लिक्ट अगर हमें देखने को मिला, शेलिंग इन रजौरी, पुंछ, उरी सेक्टर एक्स्ट्रा, ये मैन-मेड डिजास्टर्स है। टेरर अटैक्स, पास्ट इंसिडेंट इन पुलवामा, श्रीनगर एक्स्ट्रा, दिस फॉल इन द मैन मेड डिजास्टर। 5 इंसिडेंट्स हमें देखने को मिले हैं। फॉरेस्ट इन जम्मू डिवीजन, ओल्ड सिटी, वो ओल्ड सिटी ही पूरी जल गई थी, ठीक है, ये 5 इंसिडेंट हमें देखने को मिले हैं। दिस इज द अनदर इंसिडेंट ऑफ मैन मेड डिजास्टर। रोड स्लैश ट्रेन इंसिडेंट्स जो हमें देखने को मिले हैं, जम्मू श्रीनगर हाईवे ट्रेजिडीज जो हमें देखने को मिलती हैं रोड्स पे या ट्रेन का एक्सीडेंट, these are the examples of man-made disaster। Environmental degradation, unregulated tourism leading to the glacial retreats, which means retreat जो अनरेगुलाइज्ड टूरिज्म लीड करता है टू द ग्लेशियल रिट्रीट, ये इन्वायरमेंट को डैमेज करता है और एक बड़े पैमाने पे डैमेज करता है, वो जो हमारी कम्युनिटी के लिए, सोसाइटी के लिए मुश्किल है, इज़ नॉट इन आवर कैपेसिटी टू कोप विद दीज इन्वायरमेंटल डिजास्टर्स। दीज आर द एग्जाम्पल्स फ्रॉम द जम्मू एंड कश्मीर ऑफ मैन मेड डिजास्टर्स। ये भी आपने याद रखने हैं फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। कमिंग टू द थर्ड इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ डिजास्टर, मैं आपको बताया था कि जो डिज़ास्टर है ये दो तरीके का हो सकता है। दिस कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स। वन इज नेचुरल डिजास्टर, सेकंड इज मैन मेड डिजास्टर। आपने याद रखना है देयर इज अ थर्ड इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ डिजास्टर विच इज हाइब्रिड और कॉम्प्लेक्स डिजास्टर्स। ये एक तीसरी कैटेगरी है, हाइब्रिड और कॉम्प्लेक्स डिजास्टर्स, ये भी आपने याद रखनी है। व्हाट आर दीज हाइब्रिड और कॉम्प्लेक्स डिजास्टर्स, इन पे आप लेक्चर के आगे थोड़ा हम बात करने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हाइब्रिड समटाइम्स क्या होता है, डिजास्टर्स आर मिक्स ऑफ नेचुरल एंड मैन मेड कॉजेज। जो डिजास्टर्स दोनों की, जहां पे दोनों फोर्सेस, नेचुरल फोर्सेस
और मैन मेड फोर्सेस, दोनों फोर्सेस एक साथ काम करें और एक डिजास्टर हो जाए उसकी वजह से, तो उस टाइप ऑफ डिजास्टर को हम हाइब्रिड और कम्प्लेक्स डिजास्टर कहते हैं, जहां दोनों फोर्सेस मैन मेड और नेचुरल फोर्स दोनों काम करें और दोनों की वजह से डिजास्टर आ जाए, उसे हम डिजास्टर हाइब्रिड और कॉम्प्लेक्स डिजास्टर कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं to make it easier for us to understand what is the hybrid or complex disaster. 2010 लेह क्लाउड बर्स्ट जो हुआ था, it was due to the intense rainfall which is natural cause plus poor drainage system. Due to the poor drainage system plus the intense rainfall, ये दोनों की वजह से दोनों नेचुरल प्लस मैन मेड जो डेफिशिएंसीज थी या दोनों एक्शंस थे, ये जब एक साथ हुए तो डिज़ास्टर हुआ, जो 2010 में लेह में क्लाउड बर्स्ट हमें देखने को मिला था। तो इस टाइप ऑफ डिज़ास्टर को हम हाइब्रिड कैटेगरी में या कॉम्प्लेक्स डिज़ास्टर की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। अनदर एग्जांपल, डैम फेलियर, पुअर इंजीनियरिंग प्लस अर्थक्वेक, विच मीन्स नेचुरली जब पुअर इंजीनियर हम डैम बनाते हैं तो उसमें इंजीनियरिंग अगर पुअर हो और थोड़ा सा भी छोटे से लेवल, छोटे से मैग्नीट्यूड का भी, बहुत कम मैग्नीट्यूड का भी अर्थक्वेक अगर आ जाता है तो वो उस पूरे डैम को तबाह कर देता है। तो अगर इस तरीके का कोई डिज़ास्टर आ जाता है तो इसे हम हाइब्रिड और कम्प्लेक्स डिज़ास्टर की कैटेगरी में डालते हैं। डियर स्टूडेंट्स, टिल नाउ आई होप कि डिज़ास्टर हम लास्ट लेक्चर डिजास्टर एंड इट इज बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हमने डिस्कस किए हैं, इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वी हैव कवर्ड दैट इन द लास्ट लेक्चर। यू विल प्लीज डू वॉच दैट लेक्चर टू गेट अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक्स ऑफ डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। इस लेक्चर में टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड द डिजास्टर एंड इट्स टाइप्स। 3 टाइप्स हमने देखे हैं, नेचुरल डिजास्टर, मैन मेड डिज़ास्टर एंड हाइब्रिड और कॉम्प्लेक्स डिज़ास्टर, और इनकी एग्जाम्पल्स के साथ एंड जम्मू एंड कश्मीर को के डिज़ास्टर प्रोफाइल एंड एग्जाम्पल्स के साथ हमने इसे कवर करने की कोशिश की है। कमिंग टू द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट द कंपैरिजन बिटवीन नेचुरल एंड मैन मेड डिज़ास्टर। कंपैरिजन देखना ज़रूरी है। क्राइटेरिया पहले देख लेते हैं। द कॉजेज, नेचुरल डिज़ास्टर्स नेचुरल फिनोमेना से होते हैं, दे में भी ये नेचुरल डिज़ास्टर जियोलॉजिकल हो सकते हैं, ये बायोलॉजिकल हो सकते हैं, मेट्रोलॉजिकल या हाइड्रोलॉजिकल हो सकते हैं। एंड दी मैन मेड डिज़ास्टर्स ये ह्यूमन नेग्लिजेंस और इंटेंट से होता है, ह्यूमन नेग्लिजेंस और ह्यूमन डिलिबरेटली से करते हैं। कमिंग टू द अनदर इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया दैट इज़ प्रेडिक्टेबिलिटी, हम किस डिज़ास्टर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जो नेचुरल डिज़ास्टर होते हैं डियर स्टूडेंट्स, दे आर ऑफन प्रेडिक्टेबल, हम नेचुरल डिज़ास्टर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं टू एन एक्सटेंट, बट ह्यूमन मेड डिज़ास्टर्स यूजुअली प्रिवेंटेबल होते हैं, ठीक है, यूजुअली प्रेडिक्टेबल होते हैं, राइट। जो एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर, अर्थक्वेक, फ्लड्स, लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स आगे दे चुके हैं हम। मैन मेड डिजास्टर्स के एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, गैस लीक्स, फायर्स, टेरर अटैक्स एक्सेट्रा। इम्पैक्ट किसका ज़्यादा होता है, नेचुरल डिज़ास्टर एक वाइड स्केल पे तबाही कर सकता है, एंड जो मैन मेड डिज़ास्टर्स होते हैं ये लोकलाइज्ड हो सकते हैं बट सीवियर होते हैं। अगर ये लोकलाइज्ड भी होते हैं लेकिन इनकी जो ये उसी छोटे से एरिया में मैन मेड डिज़ास्टर्स तबाही करते हैं, ये तबाही बड़ी लेवल की उसी छोटे से एरिया में करते हैं। इनका स्केल बड़ा नहीं होता है लेकिन ये सीवियर बहुत होते हैं मैन मेड डिज़ास्टर्स। प्रिपेयर्डनेस की अगर हम बात करें तो नेचुरल डिज़ास्टर साइंटिफिक मॉनिटरिंग की वजह से, साइंटिफिकली अगर हम मॉनिटरिंग करें तो नेचुरल डिज़ास्टर्स के लिए हम प्रिपेयर हो सकते हैं, लेकिन मैन मेड डिज़ास्टर्स के लिए प्रिपेयर होने के लिए हमारी प्रॉपर रेगुलेशन, प्रॉपर प्लानिंग एंड प्रॉपर जो कोऑर्डिनेशन है उस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है टू बी प्रिपेयर फॉर द मैन मेड डिज़ास्टर्स। डियर स्टूडेंट्स, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिन कॉन्सेप्ट्स का यूज़ हमने इस टॉपिक में किया है वो आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। क्लाउड बर्स्ट, ये सडन हेवी रेनफॉल इन अ शॉर्ट टाइम, व्हेन देयर इज अ सडन एंड हेवी रेनफॉल इन द शॉर्ट टाइम, उसे हम क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। एवलांच किसे कहते हैं, रैपिड फ्लो ऑफ स्नो डाउन अ स्लोप, जब
ऊपर पहाड़ी से नीचे बहुत तेज़ी से बर्फ़, आपकी जमी हुई बर्फ़ गिर जाए या पड़ रही हो बर्फ़ बहुत सारी जमी हो तो नीचे गिर जाए, उसे हम एवलांच कहते हैं। इंडस्ट्रियल हज़ार्ड डियर स्टूडेंट्स, इंडस्ट्रियल हज़ार्ड इज़ डिजास्टर काज्ड बाय टॉक्सिक केमिकल मशीन्स, और इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स जो हो जाते हैं, ठीक है, इंडस्ट्री में बड़ी लेवल पे कोई आग लगी है या कोलैप्स हुआ है, बहुत इकोनॉमिक और लाइफ का लॉस हुआ है, तो उसे हम इंडस्ट्रियल हज़ार्ड कहते हैं। Environmental hazard, dear students, it's long-term harm caused by poor resource use. जब हम environmental resource का use बहुत ख़राब तरीके से करते हैं जिससे environment का नुकसान हो जाता है, like polluting water bodies का बहुत हद तक, और उससे water bodies pollute होती हैं, उसे हम environmental hazard कहते हैं। Summary table, what we have discussed till now, dear students: natural disaster, man-made disaster, biological, hybrid. We have discussed in thoroughly the types of disasters and comparison between them. Dear students, इस पर्टिकुलर सब टॉपिक में आप एग्जामिनर आपसे कौन कौन या किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है, लेट अस डिस्कस देम, कि क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इन योर एग्जामिनेशन। कमिंग टू द फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मॉडल क्वेश्चंस हैं और कुछ क्वेश्चंस पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैन मेड डिजास्टर? नीचे एग्जाम्पल्स है: अर्थक्वेक, एवलांच, केमिकल फैक्ट्री एक्सप्लोजन और क्लाउड बर्स्ट। हमने अभी डिस्कस किया है कि केमिकल फैक्ट्री explosion is a man-made disaster, and earthquake, it's a natural geological disaster. Avalanche is a meteorological disaster, natural meteorological disaster, and cloud burst is again a natural disaster. जो इसमें disaster natural नहीं है वो chemical factory explosion है, which means ये industrial man-made disaster है, ये आपने याद रखना है। दिस वाज योर फर्स्ट क्वेश्चन। कमिंग टू द सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द 2014 फ्लड्स इन जम्मू एंड कश्मीर वर काज्ड बाय व्हिच नेचुरल डिजास्टर? किस नेचुरल डिजास्टर की वजह से 2014 के फ्लड्स आए थे? ये डियर स्टूडेंट्स आपका रिवर फ्लड की वजह से आया था, रिवर फ्लड की वजह से आया था, व्हिच मीन्स हाइड्रोलॉजिकल नेचुरल डिजास्टर की वजह से आपके फ्लड्स आए थे ड्यू टू द ओवरफ्लोइंग ऑफ रिवर झेलम। आंसर टू योर क्वेश्चन इज रिवर फ्लड्स। कमिंग टू द अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्रॉस बॉर्डर शेलिंग इन J&K इज एन एग्जाम्पल ऑफ natural disaster, man-made disaster, biological disaster, none of above. It is the example of man-made disaster, dear students. मॉडल क्वेश्चन है, एग्जामिनर ऐसे आपसे क्वेश्चन इस पर्टिकुलर चैप्टर से पूछ सकता है, इन टॉपिक से पूछ सकता है। कमिंग टू द अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लाउड बर्स्ट इन लेह 2010 वाज मेनली कॉज्ड ड्यू टू। जो क्लाउड बर्स्ट लेह में 2010 में, ये किसकी वजह से था? सडन इंटेंस रेन, अर्थक्वेक, अवलांच और ग्लेशियल बर्स्ट। डियर स्टूडेंट्स, इट वाज मेनली, यहाँ पे लिखा है इट वाज मेनली ड्यू टू द सडन इंटेंस रेनफॉल, बट जो क्लाउड बर्स्ट है वी हैव कैटेगराइज्ड इट एज हाइब्रिड और कॉम्प्लेक्स डिजास्टर। वाई एग्जामिनर ऐसे भी आपसे पूछ सकता है, क्या ये अगर ऑप्शंस में हाइब्रिड या कॉम्प्लेक्स डिजास्टर है तो आंसर आपका ये सही है। वाई? बिकॉज ये पुअर ड्रेनेज प्लस इंटेंस रेनफॉल की वजह से ये क्लाउड बर्स्ट हमें देखने को मिला था। क्लाउड बर्स्ट हुआ, इंटेंस रेनफॉल हुई, बट बिकॉज पुअर ड्रेनेज भी थी तो ये डिजास्टर का की जी जो स्केल है ये बहुत बढ़ गई, वाइड स्प्रेड हो गया। दैट्स वाई वी कैटेगराइज इट एज एन एग्जाम्पल ऑफ हाइब्रिड और कॉम्प्लेक्स डिजास्टर। डियर स्टूडेंट्स, बिफोर वी come to the another lecture और कुछ चीज़ें डिस्कस करें, here is an important update for you। अगर आप कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहते हैं फॉर योर JK SSB नायब तहसीलदार, जहाँ पे मॉक्स, करंट अफेयर्स, पूरे साल के करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स डेली, और कंप्रहेंसिव डिटेल रिलेवेंट स्टडी मटेरियल फॉर योर JK SSB नायब तहसीलदार एक ही जगह पे चाहते हैं फॉर बोथ द पेपर 1 एंड द पेपर 2 उर्दू पेपर, एंड गाइडेंस काउंसलिंग इन अ पर्टिकुलर प्लेस, एक ही जगह से अगर आप चाहते हैं आपको मिलनी चाहिए, देन प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट ऑन दी गिवन नंबर, और डिस्क्रिप्शंस में लिंक्स गिवन हैं, उन पे आप जाएं और
कॉन्टैक्ट करें विद द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नोटबुक प्लस, ही विल गाइड यू फॉर एंड सॉल्व योर ऑल द रेलिवेंट डाउट्स। थैंक यू वेरी मच।